नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2016 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग 2015 तक कर चुके हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न दिया है, हाल ही में समाचारों में आने वाले LIFI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए, ये जो LIFI होता है ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के तहत कार्य करता है। दृश्य प्रकाश संचार व्यवस्था है ये। ठीक है, LIF की गति वाईफाई की गति से कई गुना बेहतर होती है। और आज तो हम लोगों के लिए वाईफाई का उपयोग एकदम कॉमन हो चुका है, लेकिन जो लाईफाई है वो वाईफाई की तुलना में उसकी लागत काफ़ी कम है, लगभग 10 गुना कम है। ठीक है, तो आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट दिया है, यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। ठीक है, सही बात है। दूसरा दिया है कि यह एक बेहतर प्रौद्योगिकी है जो वाईफाई से कई गुना तीव्र है। अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, जैव सूचना विज्ञान में घटनाक्रमों गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी देखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्टोन और जैव सूचना के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जैव सूचना यह एक अंतः विषयक क्षेत्र जो कंप्यूटर, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग तथा सांख्यिकी का प्रयोग कर जैविक डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करता है। जैसे DNA और प्रोटीन अनुक्रमों का मानचित्रण और उसका विश्लेषण करना, उनकी तुलना करने के लिए विभिन्न DNA और प्रोटीन अनुक्रमों को मिलाना, ये सब काम करता है। ठीक है, अगर हम ट्रांसक्रिप्टोम की बात करें तो यह व्यक्ति कोशिकाओं के सभी RNA का सेट है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन mRNA को उत्पन्न करने के लिए जीन को ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया से गुजारा जाता है। यही mRNA ट्रांसलेशन के माध्यम से प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, यूपीएससी अक्सर RNA, DNA, जीन, जीनोम, गुणसूत्र, जीनोम सीक्वेंसिंग, जैव प्रौद्योगिकी, इनके बारे में प्रश्न पूछता रहता है। तो आप जब भी एग्जाम दे रहे हो, जिस भी ईयर में, ये सब जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आइए इसका ए वाला ऑप्शन देखते हैं। दिया है, जीनोम संपादन यानी जीनोम एडिटिंग की बात कर रहा है में प्रयुक्त एंजाइम की एक श्रेणी। ये स्टेटमेंट गलत है, कहीं ऐसा हमने देखा था? नहीं देखा था। दूसरा विकल्प दिया है, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। तो ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, हम लोग का विकल्प हो जाएगा बी। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, INS अष्टधारणी का, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है। ठीक है, तो ये जो है यह एक प्रकार का तारपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। इसके अलावा जो अमेरिका का डिफेंस थार्ड है उसके बारे में पढ़िएगा, साथ ही साथ S-400 और S-500 के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रयोग उपक्रम का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तत्कालीन लाभ क्या है। ठीक है, तो आइए पहले अंतर्राष्ट्रीय ताप के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, नाभिकीय प्रयोग रिएक्टर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संयंत्र अनुसंधान और इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए संलयन ऊर्जा की वैज्ञानिक और तकनीकी व्यवहार्यता को प्रदर्शित करना तथा सबसे बड़ा टोकन बनाना है। ठीक है, इस परियोजना में 7 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, जापान, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, टोकमक क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, टोकमक एक प्रायोगिक मशीन है, संलयन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। दिया है, यह विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम की जगह थोरियम प्रयुक्त कर सकता है। ऐसा कहीं हमने एक्सप्लेनेशन में देखा? नहीं देखा, स्टेटमेंट गलत है। दूसरा दिया है, यह उपग्रह मार्ग कमजोर में एक वैश्विक भूमिका प्राप्त कर सकता है। यह भी गलत है। तीसरा दिया है, यह विद्युत उत्पादन में अपने विखंडन रिएक्टरों की क्षमता में तेजी से सुधार ला सकता है। यह भी गलत है। चौथा दिया है, यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। यह हमारा ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा विकल्प हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाले डिजी लॉकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये तो सबको पता होता है। पहला दिया है
कि यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है, यह आपके ई दस्तावेज तक आपकी पहुंच को संभव बनाता है, चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो। बिल्कुल सही बात है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यूपीएससी 2016 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न देख लिया। अब कल हम यूपीएससी 2017 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।